वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप लोग सोचेंगे वो तो हम पहले ही सीख चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले हमने सीखा था डिवीजन मेथड से। आज हम उसका फैक्टर ट्री बनाएंगे और फैक्टर ट्री से सीखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बाय फैक्टर ट्री। कैसे देखिए, जैसे कि पिछला जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था 36 के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बताती है कि 36 कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही होगा ना ऐसे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय लिख दें यहाँ पे आपके कन्वीनियंट के लिए। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और किस मेथड से आज हम कर रहे हैं इसको हम गुणनखंड पेड़ से कर रहे हैं। गुणनखंड पेड़। ठीक है, एक पेड़ बनाना सिखाएंगे आपको, कैसे गुणनखंड पेड़ बनता है। ये तो इस वाले को पहले हम कैसे कर रहे थे? 36, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे डिवीजन मेथड से इसके फैक्टर निकालते थे, प्राइम फैक्टर तो किसी भी कंपोजिट नंबर के। और अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम इसका ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 36 को यहाँ पे ले लेंगे, ट्री ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पे हम नीचे की तरफ को ट्री बनाएंगे। ठीक है, इसके दो ब्रांचेस निकाल लेंगे। 36 जैसे कि इसके बाद स्पेस पे 2 है तो इसका मतलब इसका जो पहला प्राइम नंबर तो जिससे ये फैक्टर हो जाएगा, जिससे ये डिविजिबल हो जाएगा, वो होगा 2। तो 2 36 को 18 टाइम में डिवाइड कर देगा। 2 18 जा 36। फिर ये तो आपका प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या, इसके दो ही गुणनखंड होते हैं, 2 और 1। तो इसको हम नहीं फैक्टराइज करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या हो जाएगी तो इसको नहीं करेंगे। जो हमारे पास भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर, इस कंपोजिट नंबर को फिर फैक्टराइज करेंगे अगेन। तो ये फिर दोबारा 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में 9 टाइम में आएगा। 2 9 जा 18। समझ रहे हैं आप? इसको नहीं करेंगे, फिर इसे करेंगे जो कि कंपोजिट नंबर। जो भी कंपोजिट नंबर आपके पास होंगे वो राइट हैंड साइड पे रहेंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके प्राइम नंबर आते चले जाएंगे, अभाज्य संख्या है। अब देखिए 9 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है। 3 3 जा 9। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है आपके ऐसे प्राइम नंबर चलेंगे। देखिए 3 भी प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आपने इसको अब कैसे एक्सप्रेस करना है? पहले हम डिवीजन मेथड से एक्सप्रेस कर रहे थे, अभी भी हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। बस अभी हमारा मेथड जो है वो फैक्टर ट्री से हो गया। ठीक है ना, फैक्टर ट्री से बना के हमने किए प्राइम फैक्टर ट्री। तो देखिए यहां से लेके यहां तक आपके प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य नाम से पता लग रहा है कि जो किसी से भाग नहीं होगी। अभाज्य 2 किसी से भाग नहीं होगा, अपनी टेबल से और 1 की टेबल से। 3 5 7 11 13 है ना, 17 23 29, इस तरह से हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और इस तरफ को हमारे ये जो 2 नंबर हैं यहाँ पे, ये 2 नहीं सॉरी ये तीसरा भी है। देखो ये तीनों नंबर जो है ये हमारे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। और जब आप ये फैक्टर ट्री बनाएंगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों ब्रांचेस है इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 यहाँ पे आ जाता है। अगर यहाँ पे वो मिसिंग करते हैं, ब्लैंक देते हैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ, आप सोचेंगे आप किसको मल्टीप्लाई करके लिखें, तो कुछ नहीं, आप 18 को 2 से डिवाइड कर दो। तो 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है? 9 टाइम में। तो 2 9 जा 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। तो जब यहाँ पे आ गया 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से अगेन 3 आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये दोनों मल्टीप्लाई करके 9, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 36।
इस 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 36 को 18 से डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, नीचे की तरफ करेंगे डिवाइड और ऐसा करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करके हमारे आंसर आ जाएंगे और हम आराम से फिल द ब्लैंक्स सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में आते हो तो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइम नंबर्स ले रहे हैं हम, राइट हैंड साइड पे कंपोजिट नंबर ले रहे हैं। एंड एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो उसी को फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से 32,720 नंबर एनसीईआरटी की बुक में आपका दिया हुआ है 760, 32,760 ले लेते हैं। ठीक है, बुक का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखिए, ये है कंपोजिट नंबर जो कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ये भाज्य संख्या, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। इसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं ना। तो इसको हम तोड़ेंगे, लेकिन कौन से मेथड से? फैक्टर मेथड से। अब हम फैक्टर ट्री बनाएंगे, गुणनखंड पेड़ बनाएंगे। देखिए, गुणनखंड पेड़ बनाने के लिए पहले इसको अपने बॉक्स में रखना है। इसके 2 ब्रांचेस निकालनी है ऐसे। सबसे छोटा प्राइम नंबर से सबसे पहले डिवाइड करना आपने स्टार्ट करना है। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0। ठीक है, अब ये आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या। फिर दोबारा से इसको हम 2 ब्रांचेस निकालेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे डिविजिबल हो जाएगा 2 से, जो कि 1 प्लेस पे 0 है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0। अगेन ये प्राइम नंबर हो गए, ये कंपोजिट, ये अभाज्य संख्या और ये भाज्य। अगेन इस भाज्य संख्या के 2 ब्रांचेस निकालेंगे, जहाँ पे भाज्य होगी उसी के 2 ब्रांचेस निकलेंगे। ठीक है, अब फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके 1 प्लेस पे इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8। तो जब भी यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 नजर आए तो आप उसको 2 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। इस तरह से आ जाएगा ये। अब अगेन, अब देखो इसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो अब इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगला प्राइम नंबर हमारा कौन सा है? अगली अभाज्य संख्या 3 होती है। 3 के लिए क्या करेंगे? इस नंबर को प्लस करके लिखेंगे। तो 9 और 5 कितना हो गया? 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18। ठीक है, तो अब 18 3 के टेबल से डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 ले लेते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और देखो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 1 जा 3 और यहाँ पे कैरी जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 15। क्लियर? ये आ गया इसका आंसर। अगेन इसको प्लस करके देखते हैं, जो कि देखो 2 के टेबल से जाएगा नहीं, प्लस करके देखते हैं। 6 और 5 हो जाएगा आपका 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 में होंगे 15, 15 आपका अगेन 3 के टेबल से डिविजिबल है। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिविजिबल का मतलब 3 से विभाजित है ये नंबर। प्लस करके पता लग जाता है, अंकों को प्लस कर लो तो पता लग जाएगा। तो ये आएगा 3 के टेबल में कितनी बार में? देखो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं पता है ना आपको? देखो 13 6 5 ऐसे है ये नंबर है। इसको 3 से कैसे डिवाइड कर रही हूँ मैं? 3 4 जा 12। ठीक है, और ये 1, 3 5 जा 15 और ये 1 फिर 5 नीचे उतारा, 3 5 जा 15। इस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये 455 हमारा दोबारा से क्या आ गया? भाज्य संख्या आ गई, कंपोजिट नंबर। अब मेरे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड खत्म है तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। आपने इसी के नीचे बनाना है, आपके पेपर में तो जगह होती है 455 और नहीं होती है पेपर में जगह भी, तो आप साइड में बना सकते हैं ऐसे। इसके भी 2 ब्रांचेस निकालेंगे। यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइम नंबर रखेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक ही तरफ रखें प्राइम नंबर, सारे अभाज्य संख्याएं एक ही तरफ। अब देखो इसको प्लस करेंगे, 5 और 5 10, 10 और 4 14। अब ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा। 1 प्लेस पे जब 5 और 0 होता है तो ये 5 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 के टेबल में देखो कितनी बार में आएगा? 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 91 आ गया। अब 91 देखो 1 प्लेस पे 1 है, सम संख्या तो है नहीं यहाँ पे, इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 9 और 1 को प्लस करेंगे 10 बनेगा। 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है। अगला नंबर होता है प्राइम नंबर 5। 5 से विभाजित क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 और 0 नहीं है। उससे अगला नंबर होता है 7। चलो 7 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 2 यहाँ पे कैरी चलेगी, कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21, 13 आ गया। और 13 जो है आपका क्या है? प्राइम नंबर है, तो हम इसको आगे नहीं करेंगे। प्राइम नंबर
इसके भी दो ही फैक्टर है 13 और 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारे प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से लेके ये दोनों ये सारे के सारे के आगे लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइम नंबर, और ये सारे इस तरफ कंपोजिट नंबर, यहाँ पे कंपोजिट। इस तरह से ही हमारा ट्री बनेगा। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई, सब ठीक है ना, ब्रांचेस को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। और जब नीचे वाला नंबर आना तो इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपके पास जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि ऐसे ट्री बना के दे दिया और बोला कि 4095, ये जो 4095 है ना, इस पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अप्लाई करो, इस पे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय लगाओ। तो इसका मतलब है कि ये आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना। कहाँ से मिलेंगे अभाज्य गुणनखंड? ज्यादा समय मत लगाना, ये सारे ले लेना। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। देखो यहाँ तक आ गए 13 तक, 13 7 5 3। अगर इस नंबर का पूछेंगे तो 2 2 3 3 5 7 13 ले लेना, ठीक है। इस नंबर का पूछेंगे फंडामेंटल थ्योरम लगाओ तो ये सारे ले लेंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन देने फिल द ब्लैंक्स वाले मैंने आपको, और ट्री पे बनाना है, ट्री के अलग दे दूंगी, इसे अलग, ठीक है। चलिए होमवर्क ले लेते हैं। समझ में आ चुका होगा आपको? नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चंस लास्ट में मैं आपको इसलिए देती हूँ जिससे कि आप लोग थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमें कितना समझ में आया। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेल्फ आपको स्टडी करनी है, एनसीईआरटी के अलावा भी आपने क्वेश्चन करने हैं। लीजिए क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनाए हुए हैं, तो उसमें से क्वेश्चन दूंगी आपको। ये होमवर्क है, इसमें आपने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में भरना है। पहला क्वेश्चन 5364। मैं बोल के इसलिए लिख रही हूँ कि अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा व्हाइट बोर्ड पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिख रही हूँ कि यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपने भरना है। अगला नंबर है आपका, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे मैं आपको नंबर दे रही हूँ 1341, ठीक है ना, 1341। यहाँ पे फिर आपको ब्लैंक दे रही हूँ मैं, और यहाँ पे एक नंबर नहीं, यहाँ पे भी मैं आपको ब्लैंक दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ 3 एंड यहाँ पे 149। आप समझ रहे हैं किस तरह से करना पड़ेगा इसको, ओके। और यहाँ पे हो गया 149 प्राइम नंबर हो गया। चलो आगे नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 539 इसकी 2 ब्रांचेस, पहली ब्रांच में आपने भरना है, दूसरी ब्रांच में मैं भर देती हूँ 77। उसके बाद यहाँ पे मैंने भर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप भर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्राइम नंबर खत्म हो जाएगा, इतना ही काफी है, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। और उसके बाद करने के बाद आपने इस पे फंडामेंटल थ्योरम मुझे जरूर लिख के दिखानी है। जैसे 5364 है तो इसके मेरे को अपने प्राइम फैक्टर का, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है कि क्या क्या बनेगा। ऐसे इसका भी बताना है आपने, 539 का प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बताना है आपने मुझे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपने लगानी है, ठीक है। और कुछ भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। यू हैव टू अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इन दिस क्वेश्चंस आफ्टर मेकिंग अ फैक्टर ट्री। विद्यार्थियों, आपने इन प्रश्नों में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लगानी है गुणनखंड पेड़ बनाने के बाद।